जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th का जो एक टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसका दूसरा पार्ट वीडियो है। ठीक है, पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आप सब प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मैंने सारे सब्जेक्ट के लगा दिए, वहां पर आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग ये जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। आज की क्लास का हम लोग का टॉपिक रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग कौन सा पहले वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहीं तक ना हम लोग छोड़े थे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज का टॉपिक होगा हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें हमेशा मतलब यस यस वाला बात रहे, मतलब हाँ हाँ वाला ही चीज रहे। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या है, पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल समझ लीजिएगा, इसका सकारात्मक का रूल यानी नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी वैसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं रहे, उसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे रूल देख लीजिए, इसका रूल क्या है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका जो आएगा ना, ये वाला आपका जो आएगा, ये कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हम लोग क्या कहलाएगा जी, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ये हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग के सामने क्वेश्चन आएगा, हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या हो जाएगा, खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, खाते हैं। तो देखिए लास्ट में ते है आगे, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब सवाल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर नहीं का कहीं पर प्रयोग है। जब नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस डॉट, ये प्रयोग करेंगे। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका लिख देंगे हम लोग क्या, इसका हम लोग बना देंगे अच्छे से। क्या इसका लिखेंगे, हम लोग का क्या होता है, वी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन को कौन लगा के कीजिए, कौन कौन खाते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हम लोग, तो वही आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलता है, याद रखिएगा। तो वी, उसके बाद से देखिए वर्ब क्या है, ईट है, तो यहाँ पर लिख देना ईट, कुछ नहीं करना, ईट। अब बताइए, वी दे आई, वी दे आई, ये सब रहेगा तो वहां पर आके याद रखिएगा, वी दे आई उस सब पर रहता है तो वहां पर एस या एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, वी ईट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, वी ईट। ठीक है, हम लोग खाते हैं। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए कि अब ये हम लोग का हो गया। अब उसके बाद क्या, अगर इसी को और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसी तरह का आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम क्या करता हूं, खाता हूं। तो इसका क्या होगा, मैं क्या हो जाएगा, आई के पास वर्ब, तो वर्ब क्या है हम लोग का ईट, तो हमने लगा दिया ईट। अब आई के साथ भी नहीं लगेगा एस या ई एस, याद रखेगा। आई वी दे इन तीनों के साथ लास्ट में एस वर्ब में नहीं लगता है। चलिए, आई ईट, उसके बाद से क्या होगा, कितना मैंगो खा रहा है, एक ही ना मैंगो खाऊंगा एक बार में मैं, तो ए लास्ट में क्या हो जाएगा, मैंगो, MNGO। तो ये हो गया आपका आई ईट ए मैंगो। ठीक है, मैं आम खाता हूँ। ओके, ये हो गया। तो ये आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों का क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा। ओके जी, समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इससे बड़ा एक और, एक गाय, गाय गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, बहुत फेवरेट है क्योंकि पूछा जाता है गाय दूध देती है। तो यहाँ दे देखिए देती है, तो ये भी वही हो गया। तो गाय जब दूध देती है तो क्या होगा, गाय हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट का क्या होगा, द काऊ, द काऊ। ठीक है, गाय कुछ खास जाती है, इसे द लगा रहे, द काऊ। ठीक है, उसको से देना का क्या होता है, गिव होता है, देना का क्या होता है, गिव होता है। तो द काऊ गिव। अब देखिए,
आपको पता है कि लास्ट में देखिए ये द काउ सिंगल नाम हो गया, एक गाय है तो एक गाय है तो सिंगल नाम हो गया। जब सिंगल नाम आ जाता है तो हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये हम लोग का देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ई लगा है तो ये भवेल हो गया, तो भवेल में क्या ई एस लगाते हैं, तो एक हो तो ई पहले से लगा है तो काहे लिए दूसरा का ई लगाएंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे, तब यहाँ पर एस लगाते हैं। तो द काउ गिव्स क्या हो जाएगा, मिल्क को गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मिल्क लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क, क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क। ओके, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर। और क्वेश्चन लूं मैं यहाँ पर कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, क्या करते हैं जी, प्यार करते हैं, क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मेरे पिताजी मतलब कौन प्यार करते हैं, कौन प्यार करते हैं, तो मेरे पिताजी, तुम कौन से लगाकर क्या निकाल दिए, सब्जेक्ट, तो फटाक देने से सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट में मेरा क्या आएगा, माई फादर, क्या हो जाएगा, माई फादर। ठीक है, माई फादर, ये मेरे पिताजी मेरे सब्जेक्ट हो गए, मुझसे प्यार करते हैं। तो आपको काम क्या है, रूल के हिसाब से काम करना है। करते हैं लास्ट में आ रहा है ना, तो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाए, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट ये वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस ये डॉट, यही ना रहता है। तो सब्जेक्ट तो लिखा गया, उसका से वर्ब 1 या वर्ब 5 का देखिए, तो इसमें से वर्ब क्या है, प्यार करना, क्या है वर्ब, हमारा काम क्या है यहाँ पर, वर्ब काम हो रहा है हमारा प्यार करना। तो प्यार करना के क्या होता है, लव होता है, क्या होता है, लव होता है। तो LOVE। अब देखिए माय फादर सिंगल नाम है, माय फादर सिंगल नाम है, अकेला नाम है। तो जब भी अकेला नाम आएगा उसके लास्ट में हम वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ईएस लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ई लगा हुआ है, इसलिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर भी है बस एस लगा देंगे। ठीक है, लव्स हो जाएगा। ओके, तो माय फादर लव्स, अब क्या, प्यार करते हैं मुझसे, मुझसे मतलब देखिए यहाँ पर बदल रहा है, इसका यहाँ पर टेंस बदल रहा है, यहाँ पर तो यहाँ मुझसे, यहाँ पे क्या होगा, मी हो जाएगा, इसका किसमें बदल जाएगा, आई का किसमें बदल जाएगा, मी। तो ये हो जाएगा माय फादर लव्स मी, माय फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अरे भाई लोग यह काम करते हैं, मेरे भाई लोग क्या करते हैं, यह काम करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी सब्जेक्ट कौन काम करते हैं, तो मेरे भाई लोग। और ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल है। ठीक है, करते हैं लास्ट में है तो, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो भाई लोग, भाई लोग का मतलब एक भाई नहीं है, बहुत सारे भाई है। ठीक है, तो यहाँ मतलब बहुवचन हो गया। ठीक है, प्लूरल वाला चीज हो गया। तो मेरे का क्या होगा, माई ब्रदर्स, क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, एस लगेगा क्योंकि ढेर सारे भाई लोग हैं, लोग लगा दिए तो ढेर भाई हो गए, एस लग गया। और जब यहाँ पर ऑलरेडी बहुवचन हो गया, ढेर वाला हो गया, तब तो हमें ई एस सी एस का प्रयोग नहीं लगाएंगे। क्या, कहां कहां नहीं लगाएंगे, आई वी दे, या एक नाम से ज्यादा नाम रहे, एक नाम से ज्यादा नाम रहे, वहां पर हम ई एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं वर्ब में, इन वाले में नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए एक से ज्यादा नाम है, मतलब मेरे भाई लोग, मतलब एक भाई नहीं बल्कि ज्यादा भाई है, इसलिए यहाँ पर इसके वर्ब में हम तो क्या लिखेंगे, डू लगा देंगे। अब देखिए यह काम, कौन सा काम कर रहा है, यह काम, तो यह काम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, दिस, यह के लिए दिस, और उसके बाद काम करना क्या होता है, वर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माय ब्रदर्स डू दिस वर्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसान कड़ी मेहनत
मतलब अभी वो किसान की बात नहीं, भारत की किसान मतलब अब सिंगल नाम ही आया नहीं है, फार्मर मतलब ढेर सारे फार्मर, भारतीय किसान का मतलब ढेर लोग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय किसान मतलब इंडियन फार्मर्स, क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स, जैसे क्योंकि ढेर सारे, उसका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से क्या हो जाएगा, करना, क्या होता है जी, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। कैसा मेहनत किया जा रहा है, हार्ड, कड़ा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, HARD, हार्ड, ये हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे एस आ गया मतलब ढेर सारे लोग हो गए, इसलिए हम यहाँ पर ES का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। इसके बाद चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग कि गाय घास खाती है, क्या करती है जी, गाय घास खाती है। देखिए इसमें करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ टेंस के बारे में समझने के लिए। देखिए गाय घास खाती है, तो इसका क्या करेंगे हम, समझिएगा। गाय के लिए क्या होगा, द काउ हो जाएगा, द काउ, ओके। गाय के लिए क्या हो जाएगा, द काउ हो जाएगा, ओके। उस पर से ईट क्या हो, खाना का क्या होता है, ईट होता है। अब देखिए गाय को है, एगो है, तो यहाँ पर एस या ईएस तो लगेगा। भर जब यहाँ पर सब्जेक्ट उसका सिंगल आ रहा है, सब्जेक्ट उसका एकदम सिंगल है, आपको प्लूरल, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या ये सब नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह समझने का नहीं। आप सिंपल भाषा में समझिए ना कि जब कोई सिंगल अकेला रहेगा तब एस का प्रयोग करेंगे, ही सी इट के साथ, नहीं तो बाकियों के साथ कुछ नहीं लगेंगे, सिर्फ वर्ब लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल है, एक ही गाय है, तब हम यहाँ पर उसके भर में एस या एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट में देखिए टी है, तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एस लगेगा। द काउ इट्स ग्रास, घास को तो नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ग्रास। ये हम लोग का हो गया यहाँ पर डॉट। तो गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।